से हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो फिर ये दुनिया हमारे काम की नहीं रहती। और भगवान शिव, कल के प्रसंग में हम चले कि आज भगवान शिव जैसे ही प्रभु की कथा सुनकर आए हैं तो मन में भाव कि प्रभु आपका दर्शन हो, लेकिन दर्शन हो कैसे? हाँ, लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा है? राम सदा से वक्रुचि राखी। और इस प्रकार से अपने स्वभाव के कारण आज भगवान राम ने सोचा कि आज सदाशिव मुझे याद कर रहे हैं। और त्रेता का चतुर्थ चरण चल रहा था और यहाँ पर भगवान शिव ने प्रभु राम का दर्शन किया, लेकिन परिचय नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर परिचय करते ना तो हो सकता कि भगवान की लीला में विक्षेप पड़ता। इसी कारण महादेव चले हैं महादेवी के साथ। लेकिन जैसे ही जाने लगे ना तो मैया ने संशय किया और संशय करने वाला स्वयं अपनी आत्मा का विनाश कर लेता है। और देखो, जीवन में दो चीज होती हैं, या तो व्यक्ति जानता नहीं है ना तो कम से कम मानना चाहिए। एक बार एक व्यापारी अपने बच्चे को लेकर गए श्रीधा वृंदावन और कहने लगे कि गुरुजी, मेरे बच्चे को अपने आश्रम में दाखिला दे दो। कहा बिल्कुल, लेकिन मैं आप दाखिला देना, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। कहा क्या? मेरा बच्चा बहुत होशियार है। अच्छा, हाँ, आप देखना पूरे 100 के 100 गुण हैं। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर व्यापारी अपने बच्चे को छोड़कर गया। धीरे धीरे समय बीता और जैसे जैसे समय बीतने लगा उस व्यापारी ने सोचा कि आज जाकर देखूं तो सही। और आया वृंदावन की धरा पर और जैसे ही आया ना तब पूछ बैठा अध्यापक से, कहो अध्यापक जी, मैंने बोला था ना कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है। कहाँ? बिल्कुल, बहुत होशियार है आपका बालक। अच्छा, होशियार तो है, लेकिन कहा लेकिन? नहीं, बोलो बोलो, क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ, कहना तो चाहता हूँ। आपका बच्चा होशियार तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दो कमी। अब तो व्यापारी ने सोचा कि दो कमी, ये कौन सी शेष रह गई? तब जाकर अध्यापक ने बुलाया और बिठाल कर कहने लगे कि सुनो व्यापारी जी, एक तो आपका बच्चा जानता नहीं है और दूसरी हम बताते हैं सो मानता नहीं है, और इन दो गुणों के कारण 98 गुण 98 गुण फैल है। अच्छा, सती मैया भी तो ऐसे कर रही है ना, एक तो जानती नहीं है लेकिन भगवान शिव बोल रहे सो मानती भी नहीं है। कई प्रकार से भगवान शिव ने माँ सती को समझाया और जब कई बार समझाया ना, कहा देवी, राम हमारे इष्ट देव हैं। हम अभी अभी जिन ऋषि के आश्रम से प्रभु की सुंदर कथा सुनकर आ रहे हैं ना, ये वही है देवी, विश्वास करो। लेकिन मानने को तैयार नहीं। अच्छा, अब देखो, मान भी नहीं रही और जानती तो है ही नहीं, तो कम से कम मान ही लेना चाहिए। भगवान शिव जैसे ज्ञानी समझाए पर माने ना। भगवान ने कई प्रकार से समझाया। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहा, वेदम पवित्र ओंकार, ऋग शाम यजुरेव चा। चारों वेदों में जिस परमात्मा का वर्णन है देवी, जो प्रणव है, ओंकार है, वेद भी जिसको नेति नेति कहकर थक जाती हैं, ये भी परमात्मा है। देवी, तुम्हारा स्त्री का देह है, इसी के कारण तुम उस ब्रह्म को पहचान नहीं रही हो।
और तब माँ सती कहने लगी कि प्रभु आपको संशय हो गया है, अरे ये तो राजकुमार है। तब बड़ी सुंदर बात आज भगवान शिव ने माँ सती को समझाई। क्या कहा? मुनि भीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि ध्यावहि, विमल मन जिहि ध्यावहि। और कहिने निगम पुराण आगम जासुकी रति गावहि, जासुकी रति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत निज संप्रणीता रघुकुल मणि, जन्प्रणीत रघुकुल मणि। अवतरे अपनी भगत हित निज संप्रणीत रघुकुल मणि, जन्प्रणीत रघुकुल मणि। बड़ी प्यारी बात, छंदबद्ध बात कही, लेकिन जिसको संशय हो जाता है ना तो बात अच्छी नहीं लगी और भगवान शिव से कहने लगी कि प्रभु जो आप आज्ञा देना तो एक बार परीक्षा लेके आऊं। भगवान शिव को हंसी आ गई कि देवी मेरे समझाने पर भी तुम्हारा संशय दूर न हुआ तो जाओ ले लो परीक्षा, लेकिन ध्यान रखना जिसकी परीक्षा करने तुम जा रही हो ना ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, अरे ये स्वयं परीक्षक है, भक्तों की परीक्षा लिया करता है। लेकिन तब भी माँ सती नहीं मानी और परिणाम क्या हुआ? परीक्षा लेने गई और जैसे ही परीक्षा लेने गई ना तो यहाँ पर भगवान वनवासी के रूप में वन वन भटक रहे हैं, लताओं पत्रों से पूछ रहे हैं। और उसी समय आज माँ सती ने सोचा कि इनकी परीक्षा तो करनी है, ऐसा करती हूँ कि इस समय ये अपनी पत्नी के वियोग में परेशान है तो क्यों ना इनकी पत्नी का रूप ले लूं। अब आप ही ध्यान रखो कि कोई किसी की पत्नी का रूप तो बना लेगा लेकिन गुण कहाँ से लाएगा? हाँ, गुण लाना बड़ा कठिन है। और यहाँ पर आज भगवती सती भगवान राम की परीक्षा करने के लिए जैसे ही मार्ग में आगे बढ़ी ना तो मार्ग में आई और जैसे ही मार्ग में आई तो लखन लाल जी ने दूर से देखा कि आज तो जगत जननी मैया माँ के वेश में, लेकिन लखन लाल बुद्धिमान है सो कुछ बोले ना। अब बोले नहीं तो थोड़ी देर बाद भगवान राम की दृष्टि माँ भवानी पर पड़ी और जैसे ही भवानी को देखा ना प्रभु राम समझ गए कि मैया बीमार हुई तो भगवान शिव ने इलाज करने के लिए मेरे पास भेजाया है। तो पहले क्या करना चाहिए? कहा पहले परहेज करना चाहिए। तो परहेज में क्या किया जाता है? भगवान ने उस रास्ते को छोड़ दिया जिस पर भगवती सती चली है। अब देखो नकली भक्ति का काम भी नहीं बनता बिना भगवान के, सो भगवान तो चाहिए। और जैसे ही पलट कर भगवती सती ने देखा ना तो क्या देखती है कि इस मार्ग पर प्रभु हट गए, परमात्मा दिखाई न दिए। फिर मैया दूसरे रास्ते पर आई जहां पर
भगवान मार्ग में आगे बढ़ रही थी, तब भगवान ने देखा कि ये दूसरे मार्ग में भी आ गई। और आप ही बताओ, जब रोग बढ़ जाता है ना तो फिर परहेज से काम नहीं बनता, फिर तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और यहाँ भी भगवान राम ने सोचा कि अब तो लगता है सती का रोग बढ़ गया, तो अब क्या किया जाए। अब परहेज से काम नहीं बनेगा। फिर भगवान ने कहा छोड़ो, एक मौका और भगवान ने तीसरा रास्ता बदला। लेकिन भगवान जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, सती उसी रास्ते पर आ रही है। और देख लो मेरे भाई बहन, चरण चौच लोचन रगेऊ, चले मराली चाल, लेकिन चीर नीर विवरण समय, बकम भरत ही काल। बगुला कब पकड़ा जाता है? देखो, बगुला हंस की नकल करता है और इतनी नकल करता है कि मराली चाल से उड़ने का प्रयास किया करता है। लेकिन जिस समय दूध और पानी को विलक करना पड़ता है ना, उस समय ये बगुला पकड़ा जाता है। और आज माँ सती भगवती जानकी का रूप तो बना लिया, लेकिन गुण कहाँ से लाएंगी? हाँ, जब भगवान आगे बढ़ते हैं ना तो क्रम क्या होता है? पहले राम जी, बीच में जानकी मैया और उनके पीछे लखन लाल। लेकिन जब नकली भक्ति बनकर आई है ना तो भगवान को ही पीछे छोड़ दिया, स्वयं आगे हो गई और भगवान पहचान गए। और जैसे ही भगवान ने देखा ना तो भगवान ने मन में सोचा कि अब मैया मानने वाली नहीं है, फिर क्या किया जाए। अब तो ट्रीटमेंट चालू करना पड़ेगा। सो क्या किया? जोर पानी प्रभु कीने प्रणामो, जोर पानी प्रभु कीने प्रणामो। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जोर पानी प्रभु कीने प्रणामो, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने जैसे ही माँ सती को देखा ना, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। मैया, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। अब इतने से तो समझ जाना चाहिए कि कोई पति अपनी पत्नी को प्रणाम तो नहीं करता। इधर का मुझे पता नहीं, करते हो तो कोई बात नहीं, करते रहो, पीछे वाला मामला है। लेकिन मेरी समझ से तो कोई नहीं करता। अब बताओ, माँ सती सीता जी के वेश में है और भगवान राम प्रणाम कर रहे हैं। जोर पानी प्रभु कीने प्रणामो, श्री राम जय राम जय जय राम। जोर पानी प्रभु कीने प्रणामो, श्री राम जय राम जय जय राम। अब जब दोनों हाथ जोड़ लिए ना तो सती मैया को समझ जाना चाहिए कि अगर मुझे अपनी पत्नी मानती ना तो प्रणाम नहीं करती। अब भी सती मैया खड़ी है। अब भगवान ने सोचा कि क्या किया जाए। पिता समेत लीने नामो, श्री राम जय राम जय जय राम। पिता समेत लीने नामो, श्री राम जय राम जय जय राम। जब माँ सती खड़ी है ना तब देखा भगवान ने कि अब क्या किया जाए। तब सोचो, भगवान राम ने कहा, देवी मैं दशरथ नंदन राम तुझे प्रणाम करता हूँ। अब इतने से तो समझ जाना चाहिए कि शादी के 30 साल बाद पति आवे और आके कहे, देवी मैं फलाने का बेटा तुझे प्रणाम करता हूँ, तो इतने से तो समझ जाना चाहिए। लेकिन नहीं समझी। फिर
भगवान राम ने प्रश्न कर दिया कि देवी, ये दंडकारण्य की भूमि है, ये संशय की भूमि है, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मेरे पिता शिव कहाँ हैं? और जैसे ही ये शब्द मां सती के कान में पड़े ना, अब सती घबराई है, और जब घबरा के भागने लगी ना, तो अब भगवान ने लीला कर दी। क्या? जहाँ चितवाही तहाँ प्रभु आसीना, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ चितवाही तहाँ प्रभु आसीना, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने लीला शुरू कर दी। अब तो सती जिधर देखती है तो भगवान राम नजर आने लगे, और धीरे धीरे भगवान ने माया को और बढ़ाया, और अब जिन सीता का वेश लेकर माँ सती चली है ना, अब की बार माँ सीता भी भगवान राम के साथ है। अब आप सोचो कि किसी की पत्नी का हम वेश बनाए और उसकी पत्नी सामने आ जाए तो क्या हाल होगा। अब सती मैया वहां से भागी, और जब भागने लगी ना तो घबरा के भागने लगी, और अब जिधर जिधर माँ सती देखती है भगवान सीताराम जी और लखनलाल नजर आने लगे, और अब तो मैया सती और भी घबरा गई। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, श्री राम जय राम जय जय राम। हृदय कांप तनु सुध कछु नाही, श्री राम जय राम जय हृदय जय कांपने लगा है, घबराने लगी है सती, और नयन मोदी बैठी मगमाही, श्री राम जय राम जय जय राम। अपने नेत्रों को बंद किया, और जैसे ही नेत्रों को बंद किया मार्ग में ही बैठ गई, और लखनलाल जी कहने लगे कि भैया छोड़िए इसको, जाने दो। लेकिन भगवान ने सोचा कि ऐसे कैसे जाने दे, भगवान शिव ने भेजा है। और अब भगवान ने चमत्कार किया, जैसे ही माँ सती ने अपने नेत्रों को बंद किया ना, तो क्या हुआ, भगवान अब की बार मन में प्रकट हुए, और जैसे ही मन में प्रकट हुए ना, तब सती समझी रघुवीर पे आओ, श्री राम जय राम जय जय राम। सती मैया भगवान के प्रभाव को जानी और बार बार प्रणाम करते हुए चली है। कहा, भगवान से निवेदन करने लगी, ठाकुर जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, अरे मैंने ये क्या कर दिया। और अपनी गलती को मनाते हुए सती पहुंची है भगवान शिव के पास, और यहाँ जैसे भगवान शिव के पास आई ना, तो भगवान शिव दौड़ के सती मैया के पास आए और पूछने लगी, देवी ले आई परीक्षा। कहा, ना ना प्रभु, मैंने परीक्षा नहीं लिया। परीक्षा नहीं लिया? तुम तो परीक्षा लेने गई थी ना, और जब परीक्षा लेने गई थी तो परीक्षा ली क्यों नहीं? प्रभु मैंने सोचा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, और आपने भगवान को करीब जाके प्रणाम किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी चरण छू लूं। और यहाँ पर सती मैया ने दो झूठ बोले, और जब जो झूठ बोले ना, तो यही से काम बिगड़ गया। कौन से झूठ है? मानस में बाबा तुलसीदास जी ने अंकित किए हैं। कछु न परीक्षा लेनी गोसाई, श्री राम जय राम जय जय राम। कछु न परीक्षा लेनी गोसाई, श्री राम जय राम जय जय मैंने कोई परीक्षा राम। नहीं ली। अच्छा दीदी, जो तूने परीक्षा नहीं ली तो तुम गई क्यों थी? कहा, मैंने पास से प्रणाम किया। और दो झूठ कौन से? पहला झूठ कि ना मैंने कोई परीक्षा नहीं किया। कछु न परीक्षा लेनी गोसाई, श्री राम जय राम जय जय राम। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम,
नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। अकेली प्रणाम तुम्हारे ही नाई। श्री राम जय राम जय जय राम। कछु न परीक्षा लीन गुसाई। श्री राम जय राम जय जय राम। और यहाँ पर भगवती सती ने दो झूठ बोले जो कि मानस में बाबा तुलसीदास जी ने अंकित कर दिए। कौन से हैं वो झूठ? नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं किया। देवी, अगर तुमने परीक्षा नहीं किया तो तुम गई क्यों थी? कहा प्रभु, मैंने सोचा कि मैं आपकी पत्नी हूँ और जरा करीब से प्रणाम कर लो। अब देखो कितना झूठ बोल रही है सती। भगवान राम ने प्रणाम किया कि मैया सती ने बाबा तुलसीदास जी से पूछा गया, तब तुलसीदास जी ने मोहर लगा दी। सती माँ ने प्रणाम नहीं किया। यहाँ तो भगवान राम ने प्रणाम किया। जोर पानी प्रभु की ने प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। जोर पानी प्रभु की ने प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ पर आज कितनी झूठ बोल रही है माँ सती, और इन झूठों के कारण आज माँ सती कितनी परेशान हुई। मेरे भाई बहन, जीवन में अगर भूल हो जाए ना तो उस भूल को कबूल कर लेना, क्योंकि एक झूठ के पीछे हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। और यहाँ पर बड़ा झूठ बोल गई है भगवती माँ सती। देखो, 1000 तारे लग जाएं लेकिन चंद्रमा की चांदनी